हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी मैं आई हूँ नीचे ये गाय की रोटी लेकर के। सुबह के टाइम ही सेक लेती हूँ, जैसा जब बच्चों की बनाती हूँ ना सुबह ही लंच, तो तभी गाय की निकाल देती हूँ। तो अभी दिया वगैरह लगा करके नाश्ता करके अभी आई हूँ ये गाय को देने के लिए। फिर रखी हुई सूख सी जाती है ना, तो अभी दे देती हूँ। और बारिश जो है वो आनी शुरू हो रही सुबह से ही, और बच्चे लेकर के गए हैं छाता भी आज। ये कि हम छाता लेके जाएंगे, मैंने कहा अब छाते की तो ज़रूरत नहीं है, जब रिक्शा में जाते हो कहीं भीगते थोड़ी हो। पर लेकर के गए हैं दोनों। कोई कोई बूंदे आ रही है, वैसे सुबह के 5:30 बजे आई थी बूंद कोई कोई, और अभी भी बस कोई कोई आ रही है। ऐसा ही हो रखा है। लाइट भी चली गई है। कपड़े के लिए मशीन लगाई हुई थी, बीच में छोड़ करके छपा होगा है ना, तो सारी खट्टे इधर आ जाती है इसके नीचे ही। नहीं तो कुछ कमरे में और कुछ गैलरी में करनी पड़ती है। गैलरी में से फिर हटानी पड़ती है क्योंकि ट्रैक्टर आता है। तो यहाँ पे होगी है शिफ्ट बारिश में। कुछ तो ऊपर जाएगी, ऊपर वाला कमरा जो सबसे ऊपर वाला है वहाँ पे चली जाएगी। अभी ये मेहमान आ रहे थे ना शादी में, तो इसलिए यहीं पे उतार रखी थी सारी की सारी नीचे ही। बेल भी देखिए, मैंने आपको पहले भी लोग में दिखाया था कि बीज लगाए हुए हैं लौकी के और उसके तोरी के। तो बेल चल रही है अभी तक के, फूल वगैरह तो कुछ आया नहीं, तो बेल चल रही है। और इसने इसके पेड़ को भी ना सुखा दिया, गुलाब के पेड़ को भी सूखने लग रही इसकी पत्ते, या तो ऐसे ही सूख रही जैसे कि गुलाब आ नहीं रहे, या फिर इसके वजह से सूखने लग रही है। ये चढ़ गई ना बेल इस पर। ये आई हुई रखी हुई है टाइल्स है जो कि ऊपर चली गई है। ये सीट है टॉयलेट सीट, तो ये रखी आई हुई लगाने के लिए। अभी मिस्त्री जी आ नहीं रहे कई दिन से, शादी हुई जब से आई ही नहीं, कई दिन हो गए जब तक आ नहीं रहे हैं। शायद उनके यहाँ भी बोल लेते कि शादी है, इस वजह से आ ही नहीं रहे अभी एक भी मिस्त्री, कई दिन हो गए। नहीं तो काम जो है ख़त्म होने को आता चल देते ऊपर, क्योंकि मशीन तो लगी हुई है। जब लाइट आएगी जब भी धुलेंगे। कुछ कपड़े रह रखे हैं, बर्तन वगैरह करने हैं किचन में साफ की। अभी मैं छत पे आई थी नीचे से गाय को रोटी दे करके, और बर्तन साफ ही किए थे और थोड़ा दूध गर्म किया था बच्चों के लिए ही। तो जब स्कूल में से ओम की मैडम की कॉल आ गई है कि ओम को तेज़ बुखार हो रखा है, इसको घर पे ले जाओ। तो सुबह तो हो नहीं रखा था, जब गया था मैंने नहलाया भी उसको सारा कुछ। तो जब तो नहीं रहा था, अब तेज़ हो रहा है, तो मैडम की कॉल आई है तो लेने जाना पड़ रहा। अभी सारा काम छोड़ के सारा ऐसे ही पड़ा है अभी। तो पहले उसको लेकर के आती हूँ और फिर अंकल जी को दिखाती हूँ, उसको दवाई वगैरह दिलवाती हूँ। उसके बाद देखेंगे फिर कैसा है। तो मौसम भी ऐसे हो रहा, अभी जल्दी से जा करके उसको लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि पापा जी भी यहाँ नहीं है, पापा जी गाँव में गए हुए हैं। और फिर अभी मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। स्कूल में से लेकर के आ गई हूँ और मतलब रास्ते में ही हूँ। तो ये इसको ना बहुत तेज बुखार हो रखा था, बहुत ज़्यादा तेज तप रहा था। पर बच्चे हैं कि थोड़ा सा ये है कि बड़ों पे सहन नहीं हो पाता, बच्चे थोड़ा सा खेलते रहते हैं। ये बेटा इसके लिए ही आ रहा, कुछ ये पुल बन रहा ना। ये यहाँ पर बनने लग रहा है पुल, और सड़क कितनी खराब हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। पुल बन रहा है ये ट्रेन के ऊपर से, पुल जो हाईवे बन रहा है उस पे ये ट्रेन के ऊपर से पुल काफ़ी लंबा बन रहा है। तो इस पे तो नई काम चल रहा है, और सड़क कितनी खराब हो रखी है ना, चलते हुए भी मतलब बैठे हुए भी इतने डैके लगते हैं, डर सा लगता है। बस इस तरह से हो रखी है पूरी की पूरी सड़क, और काम तो ओम चल ही रहा है। कैसी है तबीयत? अब जा थोड़ी ठीक है। और आगे लाइन क्यों लग रही, क्यों नहीं चल रही रिक्शा आपकी? क्या हो रहा आगे, क्यों नहीं चल रही लाइन? फाटक बंद होगी। रेडी पे से ट्रेन जाने लग रही है और अब चलेगी रिक्शा। यहाँ पे भी काफ़ी देर रुकना पड़ गया था, बहुत देर तक के। और फिर आ गई थी मैं घर। घर आने से पहले ही नीचे से नीचे ही मैंने पहले दवाई दिलवाई, फिर ही लेकर के इसके आई हूँ ऊपर और दवाई दी। बड़ी मुश्किल से बोल रहा था नहीं मम्मा जी मुझे तो लेटना है, मुझे नींद आ रही। तो बड़ी मुश्किल से लारा लगा करके इसको दवाई दी, और फिर ये रखने लगी थी पट्टी, मतलब कि रुमाल ये गिल्ला करके, क्योंकि सर बहुत तेज गर्म हो रखा था जिससे कि हाथ पैर में आ जाए। नहीं तो फिर डर सा लग रहा था। और कुछ अकेले, और इसके पापा भी नहीं है यहाँ पर। मैं भी शादी से अगले दिन ही चले गए थे, वीडियो में तो नहीं आए थे, आप सबके कमेंट आए रहते हैं। पर मैं आए थे और शादी से अगले दिन ही चले गए थे, बस अभी अकेले। इसको नींद आ गई है और बुखार जो है बहुत ज़्यादा तेज हो रखा है। अभी थोड़ा सा लग रहा कि सर में सा कम सा हुआ, तो इसलिए मैं भी देखती हूँ, कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ इतने तक के पानी का। वे धुल गया है, बाकी कंबल पड़ा है ये मशीन में, वो भी धुल जाएगा। पहनने वाले धुल गए हैं सारे,
और कुछ पहले धुल गए थे, मैं फैला दिए हैं। थोड़े रह रखे हैं, उनको निकाल देती हूँ बस। तो अभी थोड़ा सा कम सा हुआ गर्म, यानी कि हाथों पैरों में इसके चला गया। अब जब बुखार और बहुत तेज़ हो रखा था, हाथ भी अभी बहुत तेज़ गर्म हो रहे, लगभग इसे 104 के करीब बुखार हो रहा होगा, बहुत तेज़ हो रहा। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाना, बस मन भी नहीं लगता काम करने में। काम करने तो होते हैं ज़रूर, पर मन नहीं करता बिल्कुल भी। और अभी भी बोला था मम्मा जी मेरे पास ही बैठ जाओ, इतना तक के ये लेट रहा, फिर उठ जाएगा ना तो फिर परेशान हो जाएगा। तो इतना तक के मैं फिर कर लेती हूँ काम। कॉल आने पर बस सारा काम ऐसे ही छोड़ करके चली गई थी। बस मैं एकदम से तो कपड़े मशीन लगाई हुई थी, और किचन का भी सारा काम रह रखा था, खाना वगैरह बनाने का सारे काम रह रखा था। सुबह का टाइम तो था ही, लगभग गए हुए स्कूल में 1 घंटा ही हुआ था बच्चों को। तो सारा ही पड़ा हुआ था काम, सारा बीच में छोड़ करके एकदम से जाना पड़ा। बस फिर ये थोड़ा सा आराम सा लगा, वो सो गया था, तो मैंने कहा चलो कपड़े निकाल लेती हूँ। और बाकी के भी धुलने भी लग रहे थे, तो ये जो वाइट वाले जूते हैं, ये मैंने थोड़ी सी देर मशीन में डाले थे, फिर इनको यहाँ पर साबुन से ब्रश से साफ कर दूंगी। एक ही दिन में इतने काले लगते हैं ना, करके बहुत ज़्यादा गंदा करके लेके आते हैं, जैसे कि कभी धोते भी ना हो ऐसे रखते हैं बच्चों का। यही रहता है, एक दूसरे के पैर के लगा लेते हैं, बेंच में काला कर लेते हैं, यही चलता रहता है। तो यहाँ पर फिर ये करने लगी थी मैं साफ। ये सीमेंट जमा हुआ था, क्योंकि इधर की साइड ये टंकी के यहाँ पे मंडेरी सी बनाई थी ये ईंट से। और मम्मी आपको दिखाई दे होगी, नीचे से झाड़ू लगा रही है गायों के नीचे, और मैं यहाँ पे जितना भी सीमेंट और बजरी सी उतर जा रही है ना, कुछ खुरपा वगैरह तो नहीं मिला था, तो मैंने कोंचे से ही उतारी है जितनी भी मेरे से उतरी है इतनी। बाकी उधर की साइड से नहीं उतरा, कुछ उधर की साइड से टाइल उतरी हुई थी, तो उसके ऊपर ऐसे ही लगा हुआ था। तो पहले ईंटें वगैरह उठाई यहाँ से, और पट्टी लगी हुई थी ना, तो उसी से जा करके ये रुका। तो यहाँ पे गंदा सा लग रहा था, फिर मैंने कहा इसको देखते हो जितना भी उतरता है, बाकी मिस्त्री से पूछूं कैसा उतरेगा फिर। तो मैंने यहाँ पर धुल दिया है अच्छे से, जितना भी मेरे से उतरा है, ये रेता बजरी जितनी भी उतर पाई। तो थोड़ा सा तो साफ सा हुआ, और इसके बाद ये कम्बल डालना हुआ था, ये मैंने पानी में को मशीन में से ही निकाला, क्योंकि कमर की वजह से ज़्यादा वजन नहीं हो पाता है, तो ड्राई हो गया था। इसके बाद मैंने मशीन उसकी कर दी है अपनी जगह पे सेट, क्योंकि कई कई दिन में लगाते हैं मशीन, तो नहीं तो ज़्यादा होते हैं तो लगा लेते हैं, नहीं तो हाथ से धुल देते हैं। तो यहाँ पर भी पानी मैंने साफ कर दिया। वैसे तो सारे फैला दिए हैं, कुछ ऊपर फैल गए हैं और कुछ नीचे। पहले नीचे ज़्यादा आ जाते थे, क्योंकि वो उस वाली रेलिंग पे फैला देती जो पहले वाली थी। पर अब जो है ये वाली रेलिंग लगी ना, इस पर भी जरा रहा था कि इस पर कलर नहीं होता ना, तो इतना तक इस पर कपड़े नहीं फैलाए जाते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ऊपर फैला करके आए हैं आधे आधे। यहाँ पे इस रस्सी पे जितना है इस पर फैला दिए, और बाकी के खाट पे फैला दिए है। इसका सूट का कलर उतरा था, तो ये मैंने कहा धूल मोचा हो जाएगा, तो इसको ये भी फैला देती हूँ। और अभी पता चला है कि आंटी भी नहीं आ रही है। एक तो ओम की तबीयत ख़राब हो रखी है, और आंटी भी नहीं आ रही, तो अभी झाड़ू पोछा भी करना है, तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, खाना वगैरह बाद में देखती हूँ। क्योंकि अभी चाची की जी के उधर से पता चला है कि आंटी नहीं आ रही है आज, क्योंकि जो आंटी जी उधर पर झाड़ू पोछा करते हैं वो इधर करती है, तो वो आज उधर आई नहीं। कहीं पर जाना हुआ होगा उनको ज़रूरी, ये बोल रही थी कि जाना ज़रूरी था इसलिए नहीं आई। कहीं पर भाई कुछ भी परेशानी होती है अपनी, तो वे आज तो नहीं आ रही है। तो अभी मुझे सारे को लगानी है झाड़ू और पोछा, उसके बाद देखती हूँ खाना वगैरह बनाती हूँ। अभी ओम का भी थोड़ा बुखार से उतर गया, उसको भी देख कर के आई हूँ, अभी सो ही रहा है वो। पता चला आंटी नहीं आई, और फिर झाड़ू पोछा भी करना था, तो मतलब परेशान से हो गई मन बहुत ज़्यादा कि ये भी नहीं आई, यानी नो भी मना कर दिया आंटी ने भी और आ जाने से। और ये इसकी भी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है, उसके पास भी देखना है, उसको भी मतलब बार बार जाना पड़ रहा था देखने के लिए। ठीक है कि नहीं, फिर आवाज़ भी लगा लेता था जब उठ जाता था, तो ऐसा मतलब परेशानी से हुई। तो मैंने कहा चलो भाई करना तो है ही काम, तो यहाँ पर बस ये झाड़ू में सारे कमरों में झाड़ करके बेड वगैरह सारे ही अच्छे से सबों में झाड़ू लगा दे रही हूँ, अच्छे से निकाल करके हर जगह से, बेड वगैरह के नीचे से। तो आंटी तो ऐसे ही बाहर की साइड ही लगा देती है, बेड वगैरह के नीचे से नहीं निकालती है। तो इधर भी बस सारे चौक में ही अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। धूप भी आई गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े वगैरह धुले और खाना वगैरह बनाया। तो ये देखिए पड़ा हुआ है अभी ये पे, तो यहाँ के इस खिलौने वगैरह पड़े हुए थे, तो अभी भी मैंने सब जगह सेट कर दिया है जो सामान जहाँ रखना है। बाकी बेड शीट तो जब ये ठीक हो जाएगा, बस जब भी जा करके सही करूँगी, क्योंकि इसको अभी नींद आ रखी थी। तो बस ऐसे ही मैं यहाँ पर सामान सेट करके झाड़ू लगा दे रही हूँ।
बन गया और खाने में बनाई है अरबी की सब्जी और रोटी। और ओम का भी बुखार उतर गया है। 10 बजे दवाई दी थी मैंने उसको और अब 12:30 बज रहे हैं। अब जा करके उसका बुखार उतरा और बुखार उतरते ही बोला मम्मा जी मेरा फीवर तो ठीक हो गया है, अब जब मैं खेल लूँ। तो पापा जी आए हैं तो अभी वो उनके साथ में है, यानी बाबा जी के साथ है अपने। और मैं भी अभी काम करने बैठी हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा काम भी कर लूँ, अभी तो वो खेल भी रहा है। उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटा अभी आराम कर ले, तो बोला नहीं अब तो ठीक है, अब जब मैं खेल लूँ। मैंने कहा ज़्यादा मत खेले नहीं तो फिर थक करके फिर चढ़ जाएगा। कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।